आज के समय में जो मुझे लगता है करियर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हो गई है। कम मेहनत करके एक अच्छा एजुकेशन प्राप्त कर लूँ और मुझे तुरंत ही एक अच्छा पैकेज मिल जाए। 1.25 लाख रुपए आर्टिकलशिप के दौरान पैसा भी मिलता है, तो लगभग खर्च की अगर अपन बात करेंगे तो खर्च नहीं आता है कुछ। नमस्कार, मैं हूं उमेश भारद्वाज और आप देख रहे हैं विजय पथ। जी हाँ, हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं आज आपको जिन मेहमानों से मिलाने जा रहा हूं, बहुत ख़ास मेहमान हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जो आपको करियर के संबंध में एक महत्वपूर्ण सलाह देने वाले हैं। हम बात करेंगे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की कि भारत में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के अगर करियर की बात की जाए तो करियर ऑप्शंस क्या हैं, करियर बनाने के लिए महत्वपूर्ण चीज़ें ऐसी कौन सी हैं जिन स्टेप्स को आप लेकर के करियर अच्छा बना सकते हैं सीए में। भारत में करियर के लिए जो बेहतर ऑप्शंस हैं वो क्या हैं, क्या एक सीए परफेक्ट सीए बन सकता है और अगर वो बन सकता है तो वो कैसे बन सकता है। ये तमाम सवालात जो हैं आज हम करने वाले हैं। मैं स्वागत करना चाहूँगा, हमारे साथ पहले मेहमान जो हैं आनंद जैन जी हैं। जैन साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप आईसीआई चेयरमैन हैं इंदौर ब्रांच से। और हमारे साथ दूसरे मेहमान राजेश मेहता जी हैं, आप भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं और आपका सर बहुत बहुत स्वागत है स्कूल कवर के मंच पर। पहला सवाल सर आपसे मेरा ये होगा कि सीए का जो करियर है, इस पर्सपेक्टिव को आप किस तरह से देखते हैं और सीए में यदि कोई बच्चा, चूँकि तमाम बच्चे हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, तो बच्चे करियर ऑप्शन सोचते हैं कि वो सीए बने, लेकिन वो सीए कैसे बन सकते हैं, उनके लिए पहला कदम क्या होगा? देखिए, जहाँ तक सवाल है सीए बनने का और पहला कदम लेने का, तो सीए बनने और पहला कदम लेने के लिए सबसे आवश्यक जो चीज़ होती है वो मन बनाना। क्योंकि ये बात छुपी नहीं है कि सीए की जो परीक्षा होती है बहुत कठिन परीक्षा होती है, काफ़ी अटेम्प्ट्स लगते हैं और बहुत मेहनत के बाद में एक व्यक्ति चार्टर्ड अकाउंटेंट की परीक्षा पास कर पाता है। तो पहला स्टेप मेरी नज़र में जो है वो ये होता है कि मन बनाना उसे पड़ता है। रहा सवाल सीए में क्या संभावना है या सीए क्या होता है, तो मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि हमारा जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स शब्द होता है ये ICAI द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के द्वारा गवर्न होता है और ICAI पार्लियामेंट द्वारा गठित एक संस्था है। यह एक ऑटोनोमस बॉडी है जिसमें आज की डेट में 3,40,000 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं और 7.5 लाख स्टूडेंट्स हैं। जो ICAI है, यह संस्था पूरे देश के अंदर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की स्टूडेंट्स को एनरोल करना, मेंबर्स को एनरोल करना, उनकी परीक्षाएं कंडक्ट करवाना, देश के अंदर अकाउंटिंग से रिलेटेड जो स्टैंडर्ड्स रहेंगे उनको नोटिफाई करना और इस तरह के अपने मेंबर्स के जो नॉलेज अपग्रेडेशन के वर्क हैं, जो भी सरकार को समय समय पर सलाह देना, इस तरह के सारे कार्य ICAI करता है। तो यहाँ जो बच्चा एनरोल होता है वह 3 लेवल में हमारे यहाँ परीक्षा होती है। सबसे पहले फाउंडेशन की होती है, उसके बाद इंटरमीडिएट की होती है और फाइनल की होती है। तो 3 लेवल पर अलग अलग परीक्षाएं होती है। साथ ही एक 3 साल का 36 महीनों का आर्टिकलशिप पीरियड होता है, जहाँ पर एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ में जो सीए स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं उन्हें अपनी पढ़ाई के दौरान ही प्रैक्टिकल एक्सपोजर लेना रहता है। तो अब बात करते हैं कि आपका अगर मन बन गया है कि मुझे सीए करना है, तो मन कब बनाना चाहिए? मुझे लगता है मन बच्चे को 8th क्लास पास करने के बाद तुरंत 9th क्लास से ही बना लेना चाहिए, क्योंकि सीए की परीक्षा की जो फाउंडेशन की एग्ज़ाम होती है वो 12th के बाद होती है। जब आप 12th अपीयर कर रहे होते हैं तो आप उसके साथ ही सीए की एग्ज़ाम भी दे सकते हैं। तो 9th जब आप आ रहे हैं, 9th या 10th क्लास में है, तो तभी से आप मन बनाएं कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी में जाना चाहते हैं और 10th के बाद आप अपना एनरोलमेंट करवा सकते हैं और 12वीं की पढ़ाई के दौरान ही जब आपका रोल नंबर आ जाता है 12th क्लास का, तो आप सीए के लिए भी एनरोल हो सकते हैं, फाउंडेशन की परीक्षा दे सकते हैं। जी सर, जो आप तमाम बातें आपने कही, लेकिन एक लास्ट में एक महत्वपूर्ण आपने बात कही कि जो बच्चे मन बनाना चाहते हैं आने के लिए, तो जब हम बात करते हैं मन बनाने की, तो एक 10वीं क्लास के बच्चे की सोच से अगर मैं बात करूं, एक 10th का या 12th का बच्चा जो है, उनके मन में क्या कुछ चल रहा होता है और उसका समाधान वो कैसे पाएंगे सीए के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें? देखिए, आज के समय में जो मुझे लगता है करियर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हो गई है। तो जब भी कोई बच्चा किस फील्ड में जाना है इस विषय पर अगर तैयारी कर रहा होता है या सोच रहा होता है या मंथन कर रहा होता है, तो उसे ऐसा लगता है कि मैं कम समय में
कम मेहनत करके एक अच्छा एजुकेशन प्राप्त कर लूँ और मुझे तुरंत ही एक अच्छा पैकेज मिल जाए। ये एक बेसिक सोच होती है किसी भी व्यक्ति की जब वो अपनी पढ़ाई के लिए तय कर रहा होता है। थोड़ा मुश्किल होता है चार्टर्ड अकाउंटेंसी की तरफ बढ़ना, क्योंकि हमारा रिजल्ट जो है वो बहुत कम रहता है। अभी तक आप देखेंगे पिछले 70 सालों में लगभग 3,40,000 सीए ही हम लोग दे पाए हैं पूरे देश को। सो थोड़ा सा टफ होता है उस समय पर तय करना, बट एट द सेम टाइम मुझे ऐसा लगता है कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी के लिए जब भी कोई बच्चा तय करता है या वो एक सीए बन जाता है तो उसके लिए डायमेंशन सारे ओपन हो जाते हैं। डायमेंशंस कैसे ओपन होते हैं? एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है वो प्रैक्टिस कर सकता है, जो हमारा रूटीन काम होता है, रिटर्न फाइल करना, ऑडिट करना, टैक्स प्लानिंग करना या जो भी इस तरह से संबंधित कार्य होते हैं वो कर सकता है। साथ ही अगर वो चाहें तो किसी कंपनी में एज ए कंसल्टेंट एनरोल हो सकते हैं, वहाँ जॉब कर सकते हैं। ये तो हुआ कोर प्रैक्टिस की बात या कोर जो सीए से रिलेटेड है वर्क। इसके साथ ही साथ जब वो चार्टर्ड अकाउंटेंसी की पढ़ाई कर रहा होता है तो आर्टिकलशिप के दौरान उन्हें कई बिजनेस का नॉलेज मिलता है। तो आज आप देखेंगे कि कई सीए लोग ऐसे हैं जो नए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अभी आ रहे हैं, वो प्रैक्टिस में ना आकर, जॉब में ना आकर अपना बिजनेस चालू कर रहे हैं और वो बहुत सक्सेसफुली काम भी कर रहे हैं। मैं अभी की बात नहीं करूं, मैं पुरानी बात करूं तो कई एग्जाम्पल्स हैं जो आप गिनेंगे तो शायद गिनती कम पड़ेगी, बट कुछ नाम जो है मैं आपको ऐसे ही गिना सकता हूँ। राकेश झुनझुनवाला आप सभी जानते हैं, ही इज़ चार्टर्ड अकाउंटेंट। पीयूष गोयल जी आप सभी जानते हैं, ही इज़ ऑल्सो चार्टर्ड अकाउंटेंट। किरीट सोमैया जी, ही इज़ ऑल्सो चार्टर्ड अकाउंटेंट। आप देखेंगे दीपक पारेख जी HDFC से जो है, ही इज़ ऑल्सो चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो हमारे पास n नंबर्स ऑफ एग्जाम्पल्स हैं जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होकर जिन्होंने अपने करियर में बहुत अच्छा काम किया है और आगे भी कर रहे हैं। आज यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की बात करें और स्पेशली बात करें हम हमारे इंदौर की या मध्य प्रदेश की, तो इंदौर में भी कई सक्सेसफुल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऐसे हैं जो अपना स्टार्टअप रन कर रहे हैं। एक फीमेल चार्टर्ड अकाउंटेंट है हमारे शहर में, उन्होंने गाड़ी वॉश करने का एक शोरूम ओपन किया है। वहाँ पर गाड़ी एक टनल से एंटर होती है, दूसरे टनल से बाहर होती है और गाड़ी पूरी वॉश होकर बाहर आ जाती है। इट इज़ द फर्स्ट टाइम इन द इंदौर इस तरह का कोई कंसेप्ट है। तो सीए हर डायमेंशन में काम करता है। तो ये जो सोच आपने बताई, इतने बड़े मुकाम तक पहुँचने के लिए जो योग्यताएं हैं, या मैं बात करूं कि क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो बेसिक्स हैं जिनका बच्चों को ध्यान रखना शुरुआत से ज़रूरी है? अगर बेसिक्स की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है, वैसे हमारी फील्ड में चार्टर्ड अकाउंटेंसी के लिए ऐसा नहीं है कि आपको अकाउंट्स का नॉलेज पूरा होना चाहिए, आप कॉमर्स फील्ड से ही हो। आप किसी भी फील्ड से आएँ, आप सीए की पढ़ाई करके और आगे पास भी कर सकते हैं, इतना डिफिकल्ट नहीं होता है। बट यह बात बिल्कुल मानना पड़ेगी कि आपका फोकस क्लियर होना चाहिए कि जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप इधर उधर डिस्ट्रैक्ट नहीं हो, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। साथ ही साथ पढ़ाई करने के अलावा आप अपनी आर्टिकलशिप को बहुत अच्छे से करें, क्योंकि जब आप एग्ज़ाम लिख रहे होते हैं, जब आप आगे काम कर रहे होते हैं तो आर्टिकलशिप का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जो प्रैक्टिकल नॉलेज आपने लिया है और जो आपने पढ़ाई की है, उन दोनों को मिक्स करके जब आप पेपर लिखते हैं तो इसका कहीं ना कहीं एक एडेड एडवांटेज मिलता है। तो बच्चों को इन बातों का शिप के साथ में एक सवाल जुड़ा हुआ है कि एक बच्चा जो सीए करना चाहता है वो क्या मान के चलें सर, उसको कितने वर्ष लगेंगे इस कोर्स को पूरा करने में, और पूरा कोर्स करने के दौरान जो उसका खर्च है पढ़ाई का वो कितना उसको आएगा, लगभग एक एवरेज जो हम लोगों को अनुमान अगर हम भी बात करें तो सीए करने के लिए समय की बात करते हैं। पहले सीए करने में जो 4.5 से 5 साल का समय लग जाता है, आप फाउंडेशन एग्ज़ाम पास करते हैं, उसके 9 महीनों के बाद आप इंटरमीडिएट के लिए अपीयर होते हैं, उसके बाद आपको आर्टिकलशिप करना होती है, 3 साल की देना, फाइनल का अटेम्प्ट देते हैं। तो इस तरह से मोटा मोटी 4.5-5 साल का समय कंप्लीट हो जाता है एक चार्टर्ड अकाउंटेंसी की परीक्षा पास करने के लिए। खर्च की बात करें तो इस पूरे प्रोसेस के अंदर अराउंड 80,000 to 90,000 रुपीज़ का खर्च आता है, जो हमारे इंस्टीट्यूट की फीस है। कोचिंग अगर आप लेना चाहते हैं तो इतना ही खर्च आप और मान सकते हैं। तो मोटा मोटी वैसे कोचिंग की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि आज के समय में हमारे इंस्टीट्यूट का मटेरियल इतना अच्छा अवेलेबल है, स्टडी मटेरियल आ रहा है, सारी चीज़ें वेबसाइट पर अवेलेबल है, आप उसको गो थ्रू करके भी पास कर सकते हैं एग्ज़ाम। तो लगभग 80-90 हज़ार का एक खर्च आता है। साथ ही साथ जो आर्टिकलशिप होती है उसमें आपको स्टाइपेंड मिलता है। जो बच्चा आर्टिकलशिप कर रहा होता है उसको स्टाइपेंड मिलता है, और रिसेंटली हमारे इंस्टीट्यूट ने इसमें स्टाइपेंड में भी इंक्रीज़ किया है। तो जो बच्चा आर्टिकलशिप कर रहा होता है उसको लाख-सवा लाख रुपए आर्टिकलशिप के दौरान पैसा भी मिलता है। तो लगभग खर्च की अगर अपन बात करेंगे तो खर्च नहीं आता है कुछ, वो ज़ीरो हो जाता है। तो एक मीडियम क्लास फैमिली जो है, क्या वो सोच सकती है बच्चा उसको सीए? बिल्कुल सोच सकती है।
मीडियम क्लास फैमिली सोच भी सकती है और उनका बच्चा सीए कर भी सकता है। हमारे इंस्टीट्यूट में ऐसे कई ऑल इंडिया फर्स्ट रैंकर्स रहे हैं जिनके फैमिली बैकग्राउंड बहुत छोटे हैं, उनके फादर, उनके पेरेंट्स ठेला लगाते हैं, ऑटो चलाते हैं, उन बच्चों की भी ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक आई है। अच्छा। तो ऐसा सोचा भी जा सकता है और किया भी जा सकता है। तो ये मिथ जो है कि सीए जो है तमाम वर्ष लगते हैं करने में, ये गलत है? मिथ तो सही है, मिथ तो बिल्कुल सही है। मुझे 11 अटेम्प्ट लगे सीए बनने में, तो मिथ तो सही है, बट कहीं ना कहीं उसका एडवांटेज भी आपको मिलता है। चीज़ सिर्फ इतनी है कि आपको डिटरमिन रहना पड़ेगा कि आप पढ़ाई कर रहे हैं और कहीं कभी ना कभी आपको सक्सेस मिलेगी। आपको अटेम्प्ट देना भी पड़ेंगे और कहीं कमी रह जाती है उसको पूरा भी करना पड़ेगा। देखिए, मैंने मिथ्स की बात की। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि कोई भी हम जब बड़ा कदम लेते हैं तो हमारे मन में डर होता है, भय होता है। चाहे आप आईएएस तैयारी कीजिए, आईपीएस की तैयारी कीजिए, इंजीनियरिंग की तैयारी कीजिए, तमाम सेगमेंट्स हैं जिनमें आप अच्छा रोज़गार आप ले सकते हैं, अच्छा करियर बना सकते हैं। तो डर तो सीए में भी है, लेकिन इस डर को कैसे दूर करें, उसके लिए मैं हमारे जो दूसरे मेहमान हैं उनको आमंत्रित करूंगा। सर मेहता साहब, सवाल आपसे ये होगा, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है कि बच्चे जो हैं भय के वातावरण में रहते हैं कि सीए करना यानी एक, उनको समझिए कि एक बहुत बड़ा पहाड़ है, उसको पार करना है। तो क्या ये ठीक है या नहीं? इसको हम आसानी से भी सुलझा सकते हैं। बच्चे कैसे ऐसे अपने डर को दूर करें, उसके क्या उपाय हैं? कोई सी भी एग्ज़ाम हम देते हैं तो भय होता है, और सीए की एग्ज़ाम में चूंकि लोगों ने सुना है कि कई बार अटेम्प्ट दे देते हैं तो भी पास नहीं होते, और सीए की पढ़ाई बहुत टफ़ है ऐसा माना जाता है। वास्तव में टफ़ इसलिए कि क्योंकि वो बच्चा जाके बाद में देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी को संभालने वाला है, तो इसलिए उस एग्ज़ाम का लेवल उतना ही रखा गया है। किंतु हर व्यक्ति मेरी ओपिनियन में सीए की एग्ज़ाम में अपीयर हो सकता है और सीए बन सकता है, किंतु उसमें आत्मविश्वास की आवश्यकता है। जो भी स्टूडेंट, और आत्मविश्वास गेन कैसे किया जाए, हम ये जरूर बोलते हैं कि आत्मविश्वास की आवश्यकता है। आत्मविश्वास के लिए जब सीए स्टूडेंट पढ़ाई करता है तो सबसे पहले उसे लगता है कि अब कोर्स इतना सारा है और मेरे पास समय कम बचा है जी। मेरा ज़्यादातर समय ऑफिस की आर्टिकलशिप में चला गया। जैसा कि हमारे आनंद जैन साहब ने बताया कि आपको आर्टिकलशिप पे पर्याप्त ध्यान देना है, तो ये ध्यान देना आवश्यक है। आर्टिकलशिप भी आपकी पढ़ाई का एक पार्ट है। आपकी पूरे जीवन भर में जो आप प्रैक्टिस करेंगे, जॉब करेंगे, वहाँ पर ये आर्टिकलशिप में जो आपने प्रैक्टिकल नॉलेज गेन किया वो भी काम आएगा। उसी के साथ आपको जो बचा हुआ समय है उसमें आपको अपने सीए की पढ़ाई करना है। पढ़ाई करने के लिए जो भी समय मिला है उसी को आप पर्याप्त माने। हर बार सीए स्टूडेंट सबसे पहले तो ये सोचता है कि इस एग्ज़ाम में मुझे इतना समय मिला है, 4 महीने का समय मिला है, ये कम है, अगली एग्ज़ाम में मैं 8 महीने पढ़ाई करूँगा। हर बार स्टूडेंट इस एग्ज़ाम की तैयारी करता और सोचता अगली एग्ज़ाम की कि इस एग्ज़ाम में तो मैं फेल होना तय है, अगली एग्ज़ाम में मैं 8 महीने पढ़ाई करूँगा। ऐसा स्टूडेंट को कभी भी नहीं सोचना है। उसे ये मान करके चलना है कि मैं इसी एग्ज़ाम में पास होऊंगा। तो ये जो 4 महीने का समय, इसमें वो निश्चित रूप से पास हो सकता है। जो भी समय उसे मिला है उससे वो निश्चित रूप से पास होता है। उसके लिए उसके पास जितना समय है उसमें वो अपना सीए इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल कितने समय में पढ़ सकता है। आखिरी के 10-15 दिन उसके पास रिवीजन के लिए होना आवश्यक है। आखिरी के जो एग्ज़ाम के जस्ट शुरू के 10-15 दिन है, एग्ज़ाम के 15 दिन, उसमें उसे कोई भी नई चीज़ पढ़ाई नहीं करना चाहिए। जो वो पिछले 2.5-3 महीने 4 महीने में पढ़ चुका उसका उसे रिवीजन करना चाहिए। क्योंकि एग्ज़ाम जैसे जैसे नज़दीक आती है स्टूडेंट को सब कुछ समझ आने लगता है और वो घबराने लगता है कि मेरे पास पढ़ने का मटेरियल बहुत है और अब मुझे समय कम बचा है। तो उसे कभी भी ये नहीं सोचना है कि मैं अगली एग्ज़ाम में तैयारी करूँगा। हर एग्ज़ाम में उसके साथ यही फीलिंग रहेगी, इसलिए अभी ही उसे सारी पढ़ाई करना है। अब इसके लिए कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? कॉन्फिडेंस के लिए कि स्टूडेंट क्या सोचता है कि मैं 21 घंटे पढ़ाई करूँगा तो मैं पास हो जाऊँगा, ऐसा नहीं है। 21 घंटे पढ़ाई की बजाय अगर वो 18 घंटे, 17 घंटे या 15 घंटे पढ़ेगा तो भी काफ़ी है। किंतु 15 घंटे जो पढ़ाई कर रहा है उसका आउटपुट उससे कितना मिल रहा है, उससे उसे याद कितना हो रहा है, वो इम्पॉर्टेंट है। उसके लिए उसे कई बार स्टूडेंट 15 घंटे एक ही कुर्सी पर बैठा रहेगा। एक ही कुर्सी पर बैठा रहने से कभी भी आपको मेमोरी पावर बढ़ने वाला नहीं है। मेरी ओपिनियन में स्टूडेंट्स को हर 2 घंटे के बाद अपनी कुर्सी से उठकर 10 मिनट का ब्रिस्क वॉक कर लेना चाहिए। इसके अलावा जब कभी भी पढ़ाई के दौरान स्टूडेंट को ये लगता है कि मेरा कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है, ऑलवेज जैसे जैसे एग्जाम नज़दीक आएगी कॉन्फिडेंस लूज होगा कि अब तो मैं फेल हूँ, उसे सिंपल सा काम करना है, ही हैज़ टू डू द डीप ब्रीदिंग। अधिकांश लोग 12 से 15 घंटे पढ़ते हैं। 21 घंटे पढ़ने वाला कभी भी मेरी ओपिनियन में पास नहीं होगा, क्योंकि जो व्यक्ति केवल 3 घंटे सो रहा है उसकी मेमोरी रिटेंशन पावर कम हो जाएगी।
21 घंटे पढ़ने से उसको मेमोरी को जो कुछ है उस चीज़ को सेटल भी करना है, तो सेटल करने के लिए 5-6 घंटा सोना आवश्यक है। तो ये भी हमें आवश्यक ध्यान रखना है। और कॉन्फिडेंस के लिए जैसा मैंने बताया ब्रिस्क वॉक आवश्यक है। कॉन्फिडेंस एग्जाम हॉल में जब जा रहे हैं तो एग्जाम हॉल के बाहर भी कई बार लगता है जो मैं बाहर पढ़ के आया हूँ आप सब भूल गया हूँ, और जबकि जैसे आप एग्जाम पेपर बाहर देकर निकलेंगे आपको लगेगा जो जो मैंने पढ़ा वो सब आ गया। तो वो दैट वाज ओनली बिकॉज ऑफ योर कॉन्फिडेंस। तो एग्जाम हॉल में जैसे आप एग्जाम पेपर स्टार्ट करते हैं उसके पहले डीप ब्रीदिंग कर लें। आप देखिए आपका कॉन्फिडेंस लेवल, प्रेजेंटेशन लेवल एग्जाम पेपर में इंप्रूव हो जाएगा। जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को आपको समझने के साथ थोड़ा रटना भी जरूरी है। केवल रटना दैट इज रॉन्ग, किंतु समझने के साथ रटना। तो समझ तो हम जाते हैं क्योंकि हम सीए के स्टूडेंट हैं और सीए की पढ़ाई कर रहे हैं, तो समझना आसान है। रटने से आपका एग्जाम में फ्लो बना रहेगा। तो किसी क्वेश्चन को करने में अगर आपका समय 30 मिनट लग रहा है, 20 मिनट लग रहा है, उसकी बजाय 12 मिनट में वो क्वेश्चन पेपर आपका हो जाएगा अगर आपने कुछ रटा हुआ है। तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो पिछले सजेस्टेड आंसर से आपने पढ़े हैं, आरटीपी से पढ़े हैं या आपने स्टडी मटेरियल से देखा है, तो आपको समझ आ जाता है कि कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उनको आपको थोड़ा थ्योरेटिकल है तो रटना चाहिए, रटने से फ्लो बनेगा। जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, कई स्टूडेंट आखिरी समय में ये गलती करते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन को केवल पढ़ते हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो भी आप अगर एग्जाम के पहले तैयारी कर रहे हैं उसे आपको सॉल्व करना है। तो मेहता साहब ने जो चीज़ें आपको बताई हैं मुझे लगता है अगर इन तमाम चीज़ों को आप ध्यान रखते हैं तो न केवल सीए पार्ट पर बल्कि आप अपने अपने जीवन में अगर इन सब चीज़ों को उतारेंगे तो शायद एक अच्छे सफल व्यक्तित्व आप बन सकते हैं। मैं आपको बताऊं कि जब नौकरी की बात आती है, अब जैसे मान लीजिए कि एक बच्चा उसने एग्ज़ाम दिया, वो सीए बन गया, सीए बन के निकला है, तो जैन साहब नौकरी के जो विकल्प हैं हमारे पास 2 ऑप्शन आते हैं। या तो वो बच्चा नौकरी करेगा या फिर वो जो पास हुआ है बच्चा वो अपना व्यापार करेगा या अपना एक सेटअप जमा के एक ऑफिस उसका सेटअप करके वो सीए का प्रोफेशन एक शुरू करे। तो इस तरह के जो ऑप्शंस हैं, तो बेटर ऑप्शन इन दोनों में क्या है? क्या बच्चे किस चीज़ पर जा सकते हैं ज़्यादा? क्या नौकरी के भारत में बहुत विकल्प हैं, या हम बात करें सीए प्रोफेशन की तो क्या अपने आप में एक सीए प्रोफेशन अपना एक उसका अपना ऑफिस सेटअप हो और वो तमाम जगह अलग अलग जगह काम कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। मौजूद? आज अगर हम बात करें तो स्टैटिस्टिक्स पे बात कर लेते हैं। करीब 3,40,000 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, जिनमें से 1,60,000 के आसपास प्रैक्टिस में है और बचे हुए नंबर जो है वो जॉब में है या बिजनेस कर रहे हैं। सो अगर ओवरऑल पॉपुलेशन की हम बात करेंगे तो 140 करोड़ लोगों के अंदर हम सिर्फ गिनती चुनती के लोग हैं, और इसी को देखते हुए अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत हैं। हम बात करेंगे करदाताओं की तो करीब 1 करोड़ से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो व्यापार व्यवसाय चला रहे हैं। आज की डेट में करीब 9 करोड़ के आसपास हमारे देश में टैक्स पेयर्स हो चुके हैं। तो इनकी फाइल्स मेंटेन करना, उनको तरह तरह की सलाह देना। आज हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ कई सारी ओपन हो चुकी हैं। कई लोग मोबाइल से इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, तो उसके ऊपर उनको कंसल्टेंसी देना, उनको उनके बिजनेस प्लानिंग से रिलेटेड कंसल्टेंसी देना, स्टार्टअप से रिलेटेड कंसल्टेंसी देना, कहीं जॉब करना, तमाम तरह के ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं। और आज की डेट में जिस तरह से सख्ती हो रही है, जिस तरह से कानून जो है वो बढ़ते चले जा रहे हैं, आज हम देखेंगे कि हमारे इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर प्री फिल्ड आइटम्स आते हैं। करीब 50 तरह की इन्फॉर्मेशन सरकार के पास पहले ही अवेलेबल है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हर कदम के ऊपर हमें एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की आवश्यकता होती है। तो फील्ड के अंदर जिस तरह से आपने बताया अपॉर्चुनिटी बहुत है। आप जॉब में जाएंगे वहाँ अपॉर्चुनिटी है। हम पैकेज की अगर बात करें तो एवरेज पैकेज जो फ्रेशर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं वो 8 से 10 लाख रुपए का एवरेज पैकेज फर्स्ट ईयर ले लेते हैं। जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स प्रैक्टिस में है, प्रैक्टिस मीन्स एक तरह का बिजनेस होता है। और मुझे लगता है जिस तरह से पुराने लोग कहते हैं कि कोई भी व्यापार करने के लिए 1000 दिन लग जाते हैं, करीब 3 साल का समय, तो प्रैक्टिस में शुरू में हो सकता है कि आपको थोड़ा स्ट्रगल करना पड़े, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर आप 2-3 साल 4 साल बाद अगर बात करेंगे तो हर सीए एक अच्छा काम कर रहा है। आपने कभी एक कोई सीए को बेरोजगार है ऐसा नहीं सुना होगा। बिल्कुल निश्चित तौर पर ये आपने ठीक कहा। हर सीए जिस भी फील्ड में है, चाहे वो बिजनेस में है, चाहे वो जॉब में है, चाहे वो अपनी प्रैक्टिस कर रहा है, किसी भी तरह का काम कर रहा है, वो बहुत अच्छा कर रहा है। तो अपॉर्चुनिटीज बहुत है, सिर्फ आपको तय करना होगा कि आपको करना क्या है। निश्चित तौर पर, और जब आप ये तय कर लेंगे कि आपको करना क्या है तो आपका मुकाम आपको ज़रूर हासिल होगा। मैं आखिरी सवाल इस प्रोग्राम में आपसे करूंगा कि बच्चे अक्सर ये सोचते हैं कि जो आईटी सेक्टर की जैसे मैं बात करता हूँ, आईटी सेक्टर में बच्चे ज़्यादातर बेंगलोर की तरफ मूव करते हैं।
तो क्या सीए के लिए ऐसा कोई सेगमेंट है, कोई सिटी है, कोई स्टेट है जहाँ पर ज़्यादा अच्छे तरीके से सीए किया जा सकता है? अगर है तो वो कहाँ पर है, और अगर नहीं है तो क्या ये पूरे भारतवर्ष में कहीं से भी किया जा सकता है। एग्ज़ाम हमारा एक ऐसा होता है, सिलेबस पूरा एक जैसा होता है, सिर्फ ट्रेनिंग का ज़रूर डिफरेंस होता है। ट्रेनिंग में डिफरेंस इस तरह से होता है कि कोई व्यक्ति, कोई स्टूडेंट है, मान लीजिए इंदौर से ट्रेनिंग ले रहा है, तो हो सकता है उतना एक्सपोजर उन्हें नहीं मिले जो उन्हें मुंबई में मिल सकता है, बेंगलोर में मिल सकता है, दिल्ली में मिल सकता है। तो जो एक्सपोजर है उसका डिफरेंस होता है। बट अगेन वही होगा कि आपका थिंकिंग क्या है, आपका विजन क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपको वो सिटी चूज़ करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। अगर आपने आईटी से रिलेटेड जैसे बात की, तो अगर आप आईटी रिलेटेड सीए का काम कोई करना चाहते हैं तो आपको ऑब्वियसली बेंगलोर की तरफ मूव करना चाहिए। आज डेटा एनालिटिक्स का काम बहुत बड़ा काम हो चुका है, बिग डेटा, डेटा एनालिटिक्स, रोबोटिक्स, इनमें भी सीए का इन्वॉल्वमेंट हो चुका है। तो हर चीज़ को देखने के लिए एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की आवश्यकता है, और जिस तरह की फील्ड में आगे वो अपना करियर बनाना चाहते हैं उन्हें उस सिटी की तरफ मूव करना चाहिए। जी जी, निश्चित तौर पर मैं एक चीज़ और आपको बता दूं कि मुश्किल से हम 10-10 सेकंड आपके लेंगे। आखिरी में सर आप समअप अगर हम करते हैं तो क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत ही अच्छा कैरियर है। मैं खुद जिस तरह बिल्कुल एक छोटे से स्तर से हमने मेहनत करके आज बहुत अच्छी प्रैक्टिस हासिल की है, तो वो केवल मेहनत से किया है। तो सीए बनना भी आसान है, बस आपको मेहनत ज़रूर करना होगी। बिना मेहनत के आप कोई भी मुकाम हासिल नहीं कर सकते। हर प्रयास आपको बड़ी मेहनत के साथ करना होगा। निश्चित रूप से आप सीए बनेंगे और आगे अपना और अपने परिवार का नाम अवश्य रोशन करेंगे। तो निश्चित तौर पर मेहनत बहुत ज़रूरी है। मैं जैन साहब आपसे भी चाहूँगा एक शब्द या एक लाइन आप जो कुछ कहना चाहें, जो बच्चे सीए करना चाहते हैं उनके लिए। मैं मेहता साहब की बात में सप्लीमेंट करूँगा कि मेहनत करना आवश्यक है, बट मेहनत के साथ साथ मुझे ऐसा लगता है कि दृढ़ निश्चय होना चाहिए। और आप जिस भी दिन ये तय कर रहे हैं कि मुझे सीए करना है, चाहे आपको अटेम्प्ट लग रहे हों, चाहे आप परीक्षा में पास नहीं हो पा रहे हो, तो एक चीज़ आपको ये ज़रूर ध्यान रखनी चाहिए, वो क्या वजह थी जिस वजह से आप सीए में आए। अगर आप वो वजह याद करते रहेंगे तो आप निश्चित ही एक दिन आपकी परीक्षा भी पास करेंगे और आप एक अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट भी बनेंगे। यही मैं कहना चाहूँगा। धन्यवाद आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ इस वक्त जुड़े थे राजेश मेहता जी और आनंद जैन साहब। दोनों बहुत सीनियर सीए हैं और सीए सेगमेंट के महारथी यदि मैं कहूँ तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि इंदौर जैसे शहर में आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं और इंदौर के तमाम जो बच्चे हैं उन्होंने सीख ली है सर से और चीज़ों को बहुत बेहतरी से आगे किया है। मुझे भरोसा है आज के इस प्रोग्राम के जरिए आप लोगों को ये समझ आया होगा कि सीए अगर यदि बनना है तो हम क्या क्या ऐसे स्टेप ले सकते हैं, क्या कैरियर ऑप्शंस हैं, क्या हमारे पास बेहतर विकल्प हैं और हम आगे भविष्य में अपने आप के करियर जो है यदि बनाने की बात करें तो कैसे बना सकते हैं और देश को मजबूत एक आर्थिक विकल्प जो है वो तैयार कर सकते हैं। क्योंकि देखिए आईएएस यदि आईपीएस की बात करूं तो तमाम लोग तैयारी करते हैं, लेकिन सीए की जब हम बात करते हैं तो इस देश की अर्थव्यवस्था की जो मूल है वो शायद एक सीए है और वो बहुत बेहतरी से उसको निभा सकता है। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले एपिसोड में अगले विषय पर आपसे चर्चा होगी। तब तक के लिए नमस्कार।